छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था। वो खुशमजाज, मोहब्बत करने वाली और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक रोशन दोपहर स्कूल खत्म करने के बाद आमना घर जा रही थी और उसका बुरा बहुत भारी था। वो थक चुकी थी, मगर उसके दिमाग में आज के सबक और दोस्तों के साथ खेले गए खेलों की खुशगवार यादें। जब वो सड़क पर चल रही थी तो अचानक उसकी नजर एक छोटे से बली के बच्चे पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वो गमगीन, अकेला और गमजदा नजर आ रहा था। आमना का दिल दुख से भर गया और वो उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। क्या तुम ठीक हो, छोटे बली के बच्चे? आमना ने नरमी से पूछा और उसके करीब बैठ गई। बली का बच्चा म्याऊं करके उसकी तरफ देखने लगा। आमना ने एहतियात से उसको उठाया और अपने बाजोन में सीने से लगाया। बली का बच्चा नरम आवाज में गरजा और आमना मुस्कुराई। वो जानती थी कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने फैसला किया कि वो बली के बच्चे को अपने साथ घर ले जाएगी। जब आमना अपने घर पहुंची तो उसकी वालदा किचन में थी। उन्होंने आमना को बली के बच्चे के साथ देखा और मुस्कुराकर पूछा, ये क्या है आमना? इसकी वालदा ने नरम लहजे में पूछा। मामा, ये बली का बच्चा मुझे सड़क पर मिला। वो अकेला था और मैं उसे वहां छोड़कर नहीं आ सकती थी, आमना ने वजाहत की। इसकी वालदा ने बली के बच्चे को देखा और फिर आमना की तरफ देखा। आमना, ये लगता है कि उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम उसका क्या नाम रखोगी? आमना कुछ देर सोचकर बोली, मैं उसे नूर रखूंगी क्योंकि वो मेरी जिंदगी में रोशनी लाती है। और उसकी वालदा ने आमना के ख्याल पर मुस्कुरा कर कहा। आमना ने नूर के लिए अपने कमरे में एक बिस्तर बनाया, उसे खाना दिया और उसका ख्याल रखा। नूर जल्द ही उसकी छोटी सी साथी बन गई जो हमेशा आमना का साथ देती थी जब वो गमगीन या अकेली होती थी। चंद दिन बाद आमना स्कूल में थी और वक्फे के दौरान खेलने के बजाय वो एक बेंच पर बैठी हुई अपनी दोस्त सारा को अकेला देख रही थी जो गमगीन नजर आ रही थी। आमना उसके पास गई। सारा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आमना ने फिक्रमंदी से पूछा। परेशान मत हो सारा, आमना खुश होकर बोली। मैं अपने पेंसिल तुम्हारे साथ शेयर करूंगी जब तक तुम अपना पेंसिल केस नहीं ढूंढ लेते। तुम अकेली नहीं हो। सारा का चेहरा चमक उठा और उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया है आमना, तुम बहुत मेहरबान दोस्त हो। इस दिन के बाद जब आमना नूर को अपने बजों में लेकर घर वापस जा रही थी, उसने सोचा कि उसने जो कुछ किया था वो कितना अहम था। उसे समझ आया कि मेहरबानी हमेशा बड़ी बातों में नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा काम जैसे किसी दोस्त की मदद करना या किसी पालतू जानवर का ख्याल रखना किसी के दिन को बेहतर बना सकता है। आमना को खुशी हुई कि उसने सारा की मदद की जैसे उसने नूर की मदद की थी। जब आमना घर पहुंची तो उसने नूर को गले से लगाकर कहा, शुक्रिया नूर, तुमने मुझे मेहरबानी की ताकत सिखाई। और उस दिन के बाद आमना ने यह अहद किया कि वो हमेशा दूसरों के साथ मेहरबानी दिखाएगी, चाहे वो दोस्त हों, खानदान हो या अजनबी। उसे यकीन हो गया कि मेहरबानी वो सबसे खूबसूरत तहफा है जो वो दुनिया को दे सकती है। कहानी का पैगाम, मेहरबानी एक ऐसा तहफा है जो हम सबके पास है और हम उसे दूसरों के साथ बांट सकते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमल बड़ा है या छोटा। मेहरबानी किसी के दिन को रोशन कर सकती है और दुनिया को बेहतर बना सकती है। हमेशा मेहरबानी का इंतखाब करें।